प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका ऑनलाइन शिक्षण कक्षा में। तो बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत के दूसरे पाठ का अध्ययन करेंगे। तो आइए बच्चों, दूसरा पाठ है आपका देवव्रत। देवव्रत कौन थे और इसे शीर्षक ये दिया गया है। तो आइए हम पढ़ते हैं। गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण किए नदी के तट पर खड़ी थी। उनके सौंदर्य और नव यौवन ने राजा शांतनु को मोह लिया था। गंगा बोली, राजन, आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है, पर इससे पहले मैं आपको मेरी शर्तें माननी होंगी। क्या आप मानेंगे? राजा ने कहा, अवश्य। राजा शांतनु ने गंगा की सारी शर्तें मान ली और वचन दिया कि वह उनका पूर्ण रूप से पालन करेंगे। समय पाकर गंगा से शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र हुए, परंतु गंगा ने उन्हें जीने नहीं दिया। बच्चे पैदा होते ही वह उसे नदी की बहती हुई धारा में फेंक देती थी और फिर हंसती मुस्कुराती राजा शांतनु के महल आ जाती थी। अज्ञात सुंदरी के इस व्यवहार से राजा शांतनु चकित रह जाते। उनके आश्चर्य और क्षोभ का पारावार न रहता। शांतनु वचन दे चुके थे, इस कारण मन मसोस कर रह जाते। 7 बच्चों को गंगा ने इसी भांति नदी की धारा में बहा दिया और 8वां बच्चा पैदा हुआ। गंगा उसे भी लेकर नदी की तरफ जाने लगी तो शांतनु से न रहा गया। बोले, माँ होकर अपने नादान बच्चों को अकारण ही क्यों मार दिया? ठीक है, तो बच्चों ये देखिए चित्र बना हुआ है। ये चित्र है गंगा का और ये है उनके पुत्र, जिन पुत्रों को वो जन्म लेते ही गंगा की धारा में प्रवाहित कर देती थी। ठीक है, तो देखो बच्चों, जो हम गंगा नदी के बारे में पढ़ते हैं ये वही गंगा देवी हैं। तो इनका विवाह शांतनु से, यानी कि जो विचित्रवीर्य और किसके पिता थे? चित्रांगद के, जो मैंने आपको पहले अध्याय में बताया था। उनके पिता शांतनु थे। राजा शांतनु हस्तिनापुर के राजा थे और जब उन्होंने गंगा को देखा तो वे उसके सौंदर्य रूप को देखकर बड़े ही प्रसन्न हुए। उन्होंने मन ही मन अपना बनाने का निर्णय लिया। तो गंगा बोली कि राजन, मुझे आपकी पत्नी होना स्वीकार है। दोनों का विवाह हुआ, लेकिन विवाह से पूर्व गंगा ने राजा शांतनु के सामने कुछ शर्तें रखी। उनकी शर्तों को उन्होंने माना और उसके बाद समय बीता तो गंगा ने उनके कई तेजस्वी पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें से 7 बच्चों के पैदा होते ही वो उनको नदी की, गंगा की जलधारा में बहा देती थी। लेकिन जब 8वां पुत्र हुआ तो राजा शांतनु ने उनको बड़ा दुख हुआ कि अब वह इसे भी लेकर नदी की धारा में प्रवाहित कर देगी। तो इससे पहले 7 पुत्रों को तो वो मन महसूस कर रह जाते थे, यानी कुछ नहीं कह पाते थे, क्योंकि उन्होंने गंगा को वचन दिया था कि वे कभी भी गंगा से कोई प्रश्न नहीं करेंगे कि वह कहाँ से आई हैं, वह क्या कर रही हैं, ऐसा क्यों कर रही हैं। ठीक है, तो ये गंगा की शर्त थी कि वह जिस दिन उनसे अगर यदि प्रश्न करेंगे तो वे उन्हें छोड़कर वहाँ से चली जाएंगी। तो इस प्रकार से जब उन्होंने 1 बच्चे, 2 बच्चे, इस प्रकार से 7 बच्चों को जब इस तरीके से गंगा में बहा दिया, तो जब 8वां बच्चा पैदा हुआ तो उसके बाद शांतनु ने उन्हें बोल ही दिया कि वह माँ होकर अपने नादान बच्चों को अकारण ही बिना किसी अपराध के क्यों मार देती है, क्यों इस प्रकार से नदी में वो उनको बहा दे रही है। ठीक है, यह घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता। और उन्होंने कहा कि ऐसा घृणित कार्य, यानी कि कोई माँ अपने बच्चों को नहीं बहाती है, शोभा नहीं देता। राजा की बात सुनकर गंगा मन ही मन मुस्काई, परंतु क्रोध का अभिनय करती हुई बोली, राजन,
क्या आप अपना वचन भूल गए हैं? मालूम होता है कि आपको पुत्र से ही मतलब है, मुझसे नहीं। आपको मेरी क्या परवाह है? ठीक है, पर शर्त के अनुसार मैं अब नहीं ठहर सकती। हाँ, आपके इस पुत्र को मैं नदी में नहीं फेंकूंगी। इस अंतिम बालक को मैं कुछ दिन पालूंगी और फिर पुरस्कार के रूप में आपको सौंप दूंगी। यह कहकर गंगा बच्चे को साथ लेकर चली गई। यही बच्चा आगे चलकर भीष्म पितामह नाम से विख्यात हुआ। अब देखो बच्चों, कौन थे भीष्म पितामह? गंगा और शांतनु के 8वें संतान। ठीक है, उन्हीं का नाम क्या था? भीष्म पितामह था। तो आगे चलकर उन्हें यह नाम मिला, भीष्म पितामह। ठीक है, लेकिन उनका जो बचपन का नाम था वो नाम था देवव्रत। जो इस पाठ को शीर्षक दिया गया है देवव्रत, वह उनका बचपन का नाम था। किसका? भीष्म पितामह का। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपने मेरा अपना वचन तोड़ दिया, आपने मुझसे प्रश्न कर दिया कि मैं क्यों अपने बच्चों को पानी में बहा रही हूँ, तो ठीक है, अब मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ और मैं अब यहाँ से चली जाऊँगी और अपने पुत्र को लेकर मैं जा रही हूँ। अब इसको मैं कुछ दिन अपने पास पालूंगी और उसके बाद पुरस्कार के रूप में मैं आपको इसको लौटा दूंगी। ठीक है, यह कहकर गंगा अपने साथ देवव्रत यानी भीष्म पितामह को लेकर चली गई। गंगा के चले जाने से राजा शांतनु का मन विरक्त हो गया। वो बड़े दुखी रहने लगे। उन्होंने भोग विलास से जी हटा लिया और राजकाज में मन लगाने लगे। एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर चले गए तो देखा किनारे पर खड़ा एक सुंदर गठीला युवक गंगा की बहती हुई धारा पर बाण चला रहा था। बाणों की बौछार से गंगा की प्रचंड धारा एकदम रुकी हुई थी। यह दृश्य देखकर शांतनु दंग रह गए। इतने में ही राजा के सामने स्वयं गंगा आकर उपस्थित हो गई। गंगा ने युवक को अपने पास बुलाया और राजा से बोली, राजन, पहचाना मुझे और इस युवक को? यही आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। महर्षि वशिष्ठ ने इसे शिक्षा दी है। शस्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। यह जितना कुशल योद्धा है उतना ही चतुर राजनीतिज्ञ भी है। आपका पुत्र मैं आपको सौंप रही हूँ, अब ले जाइए इसे अपने साथ। गंगा ने देवव्रत का माथा चूमा और आशीर्वाद देकर राजा के साथ उसे विदा कर दिया। अब देखो बच्चों, जब राजा शांतनु ने क्या किया, गंगा के चले जाने के बाद वे भोग विलास यानी कि अपने राजकाज में उन्होंने मन लगाया, भोग विलास करना छोड़ दिया। ठीक है, और एक बार वो जब शिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर पहुँचे तो वहाँ पे उन्होंने अपने पुत्र देवव्रत को देखा। ठीक है, तो वहाँ पर उपस्थित होकर गंगा ने उन्हें अपना और देवव्रत का परिचय पुनः याद करवाया और उन्हें उनके पुत्र को देवव्रत को सौंप दिया। ठीक है, तो उसके बाद गंगा ने देवव्रत का माथा चूमकर उसे आशीर्वाद देकर राजा के साथ विदा कर दिया। तो बच्चों, ये हमने इस कहानी में पढ़ा कि देवव्रत कौन थे। देवव्रत भीष्म पितामह ही थे। ठीक है, जो शांतनु के पुत्र और देवी गंगा के पुत्र थे। तो बच्चों, अपना ध्यान रखिए और अपना स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए इस कहानी को और प्रत्येक कहानी को पढ़ने के बाद एक बार फिर से उसको आप अच्छी तरीके से पढ़ने का प्रयास करें। इससे आपके जो पढ़ने की जो क्षमता है उसका विकास होगा। ठीक है, और इससे संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपको बनाकर दूंगी जिनके उत्तर मैं आपको वो भी मैं आपको बनाकर दूंगी कि आपको किस प्रकार से किस प्रकार से आपको ये कहानी याद रहेगी। तो ठीक है बच्चों, अपना ध्यान रखिए।